प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ शुक्ल एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे आदिदेव, हे कृष्ण, हे साधु, स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायुज, उद्भिज, ये जितने भी सृष्टि के जीव हैं, उनके कर्ता, पालक और क्षय करने वाले आप ही हैं। माघ के कृष्ण पक्ष में आपने खटतीला एकादशी की महिमा कही। अब शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसे आप प्रसन्नता से कहिए। उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देव को पूजा जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेंद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में सब पापों को हरने वाली एकादशी का नाम जया एकादशी है। वह पवित्र और पापों को दूर करने वाली, पिशाच जोनी को छुड़ाने वाली, उसका व्रत करने से मनुष्य प्रेत में नहीं होता है, उसके सिवा और कोई पापों को दूर करने वाली, मोक्ष को देने वाली नहीं है। हे राजन, इस कारण से इसका व्रत यत्न से करना चाहिए। हे राज शार्दूल, पुराण संबंधिनी जो कथा है उसको सुनिए। उसकी महिमा मैंने पद्म पुराण में कही है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र राज करते थे और उस मनोहर स्थान में देवता सुख से निवास करते थे। अमृत पान करने में तत्पर और अप्सराओं के समूह का सेवन करने वाले वे थे। कल्प वृक्ष से शोभित वह नंदन वन था। वहाँ देवता अप्सराओं के साथ विहार करते थे। हे राजन, एक बार इंद्र अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। वे एक बार बड़े आनंद से 50 करोड़ नायिकाओं को नचा रहे थे और पुष्पदंत समेत सब गंधर्व वहां गा रहे थे। वहां चित्रसेन तथा उसकी पुत्री थी। मालिनी नाम की चित्रसेन की स्त्री भी थी और मालिनी से उत्पन्न पुष्पवान नामक चित्रसेन का पुत्र था और माल्यवान नामक पुष्पदंत का पुत्र भी था। पुष्पवान नाम गंधर्व की कथा पुष्पवती जिसका नाम है, वह माल्यवान पर मोहित हो गई और वह काम के तेज बाणों से विद्ध सी हो गई। उसने हाव भाव दिखा के कटाक्षों से माल्यवान को बस में किया। वह सुंदरता और रूप से संपन्न थी। हे राजन, उसकी सुंदरता का वर्णन सुनो। उसकी बाहें ऐसी थी मानो काम के गले में डालने के लिए फांसी बनाई गई हो। चंद्रमा के समान उसका मुख था। उसके नेत्र कानों तक विस्तृत थे। वे नृपोत्तम, उसके कान कुंडल से सुशोभित थे। दिव्य गहनों से भूषित शंख के समान उसका गला था। पुष्ट और ऊंचे उसके कूंच थे। मुष्टि में आ जाए ऐसी उसकी कमर थी और बड़े भारी उसके नितंब थे। जघन स्थल विस्तीर्ण था। लाल कमल के समान थी शोभा जिसकी, ऐसे उसके चरण शोभायमान थे। ऐसी पुष्पवती द्वारा माल्यवान अत्यंत मोहित किया गया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वे दोनों नाचने लगे और अप्सराओं के समूह में मिलकर वे दोनों गाने लगे। उनका चित्त भ्रम में था, इससे उसका गाना शुद्ध न होता था। काम के बाणों के बस में होके वे दोनों परस्पर दृष्टि मिलाए हुए थे। उन दोनों के मन को परस्पर उत्कंठित जान के ताल, काल और क्रिया मान के लोभ से संगीत को बिगड़ना इंद्र जान गए। इंद्र अपना तिरस्कार समझ करके उन दोनों के ऊपर क्रोधित होकर के श्राप देने को तैयार हो गए और बोले कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले तुम दोनों पापी और मूर्ख हो। तुमको अधिकार है स्त्री पुरुष के रूप धर के तुम दोनों पिशाच हो जाओ और मृत लोक में जा कर के अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र द्वारा श्राप दिए जाने पर वे दोनों मन में दुखित हो गए। इंद्र के श्राप से शापित वे दोनों हिमालय पर्वत में गए और दोनों पिशाच हो दारुण दुख को प्राप्त हो गए। दुखी हैं मन जिनके, ऐसे वे दोनों बड़े कष्ट को प्राप्त हुए और विमोहित हो गए कि जिनको गंध, रस, स्पर्श इत्यादि का ज्ञान न था। वे देहपात करने वाले दाह से पीड़ित होकर के निद्रा के सुख से वंचित हो गए। परस्पर बात करते हुए ये दोनों विचरते थे, दुख से पीड़ित होते थे। शीत के मारे दांतों को बजाए हुए उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। तब शीत से पीड़ित पिशाच अपनी स्त्री पिशाचिनी से बोला, अत्यंत दुख देने वाले कौन से पाप हम दोनों ने किए हैं जो अपने बुरे कर्म से पिशाच जोनी प्राप्त हुई है। निंदित पिशाच जोनी की ओर घोर मान के मनुष्य पाप न करे। दुख से दुर्बल दोनों ऐसी चिंता में डूब गए थे। दैव योग से उसे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात वह सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उस दिन वे दोनों बिना आहार के रहे।
हे राजन, और वे जलपान से वर्जित रहे। उन्होंने न तो जीव मारे और न फल खाए, दुख युक्त हो दोनों पीपल के नीचे पड़े रहे। हे राजन, वैसे ही उन दोनों के पड़े हुए सूर्य अस्त हो गए और दारुण शीत करने वाली घोर रात्रि प्राप्त हुई। वह कांपते हुए जाड़े के मारे आपस में देह से देह, भुजा से भुजा मिलाए पड़े हुए थे। उन दोनों को न तो नींद आई न रति प्राप्त हुई। हे राज शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से प्रणीत हो दोनों दुखियों की तरह रात्रि व्यतीत किए। जया के व्रत के प्रभाव से जैसा हुआ वह अब सुनो। जब वे जया का व्रत कर चुके थे, तब हे राजन, विष्णु के प्रताप से द्वादशी के दिन उसकी 50 जोनी छूट गई। पुष्पवती का और माल्यवान का पहले जैसा रूप हो गया और पुरानी प्रीति से युक्त वे दोनों पहले के रूप रंग से युक्त हो गए। विमान में चढ़ गए और अप्सराओं के समूह से शोभित वे दोनों तुम्बुरु आदिक गंधर्वों द्वारा सुशोभित और हाव भाव से युक्त वे दोनों मनोहर स्वर्ग को गए और इंद्र के आगे जाकर आनंद से प्रणाम किए। इस प्रकार से उन दोनों को देख इंद्र विस्मित होकर बोले, कौन से पुण्य से तुम्हारी पिशाच जुनी दूर हुई है? मेरे श्राप के बस में आए हुए तुम दोनों को किस देवता ने श्राप से छुड़ाया है? माल्यवान बोला कि वासुदेव के प्रसाद से जया का व्रत करके हे स्वामी, भक्ति के प्रताप से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ। इंद्र बोले, हरिवासर के करने वाले, विष्णु भक्ति में परायण, आप पवित्र और दूसरे को पवित्र करने वाले, तुम दोनों मेरे द्वारा भी वंदनीय हो। जो मनुष्य हरि भक्ति में रत हैं, शिव भक्ति में रत हैं, वे मनुष्य मेरे भी पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आनंद से पुष्पवती के साथ विहार करो। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना योग्य है। हे राजेंद्र, जया का व्रत ब्रह्म हत्या दूर कर देने वाला है। हे राजन, उसने सब दान दिए और सब यज्ञ किए और सब तीर्थों में भली भांति नहाया। जिसने जया का व्रत किया वह निश्चय 100 करोड़ कल्प पर्यंत आनंद करता है। हे राजन, इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्नियोष्टम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से माघ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा संपन्न हुए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।